अपने चैनल के माध्यम से आज विश्व में उपस्थित अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में हम लोग बात करेंगे। मित्रों, वही हुआ जो होना था। सभी लोग इस वार्ता से सशंकित थे। जो वार्ता इस्लामाबाद में हो रही थी या चल रही थी, उसमें अमेरिका ईरान के बीच में मीडिएटर का काम पाकिस्तान कर रहा था। शंका यहीं पर थी। पाकिस्तान का दामन खुद साफ नहीं है। वह दुनिया में एक आतंक व पोषक देश माना जाता है। जिस तरह से ईरान के प्रॉक्सी हमास, हूती, हिजबुल्लाह हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में भी अपने प्रॉक्सी तैयार करके रखे हुए हैं, जो हर समय भारत और भारत के आसपास बल्कि विश्व में जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वहां पे पाकिस्तान प्रॉक्सी का नाम सामने आता है या पाकिस्तान का नाम सामने आता है। उसकी विश्वसनीयता पर पूरे विश्व को शंका है। उसके बाद भी अमेरिका ने उसको आगे किया इस वार्ता में मीडिएट करने के लिए। वैसे भी अमेरिका पाकिस्तान को पोस्टमैन की तरह इस्तेमाल करता है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था, उनसे अमेरिका के एक पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तान के मीडिएटर की भूमिका के बारे में आप क्या कहते हैं, तो ट्रंप ने कहा था कि हमें लूजर पसंद है। यानी ट्रंप को वो देश या वो व्यक्ति पसंद नहीं है जो सक्सेसफुल हो, क्योंकि सक्सेसफुल आदमी या सक्सेसफुल देश उनकी बात नहीं सुनेगा। लूजर ही उनकी बात सुनेगा, उनकी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। जिस समय यह वार्ता चल रही है, उस समय ट्रंप अमेरिका के WWE का कोई फाइटिंग गेम देख रहे थे उस समय। यानी उनको भी इस वार्ता से कोई उम्मीद नहीं थी। आशा की किरण सिर्फ एक और सिर्फ यही था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस इसमें मीडिएटर इसमें वार्ताकार थे और एक गंभीर व्यक्ति हैं। बस इतना ही इसमें कहीं से लग रहा था कि यह शांति वार्ता सफल हो सकती है। बाकी कोई इसमें दम दिलासा नहीं था। मित्रों, जो भी किसी समस्या के समाधान का मीडिएटर होता है, उसकी अपनी कुछ विश्वसनीयता होती है। उसका अपना दामन साफ होना चाहिए। जिन देशों के बीच मीडिएटर का काम कर रहे हैं, उन देशों पर गहरी पकड़ होनी चाहिए। उन दोनों देशों पर उसका विश्वास होना चाहिए कि वह जो कहे उसे दोनों देश मानने के लिए तैयार हों और गंभीरता से उसकी बातों को सुने। जैसे गांव के पहले पंचायत होती थी और गांव के अंदर अगर दो व्यक्तियों में लड़ाई हो जाता था, तो वो ऐसे व्यक्ति को सामने वो पंचायत जाता था जिसकी पूरी बात पूरा गांव, पूरा समाज सुनता था। यह मुकदमा उसके सामने जाता था। वह एक तरह से सरपंच की भूमिका निभाता था। ये ऐसा पाकिस्तान या उसके नेताओं में कहीं नहीं दिखता। पाकिस्तान अमेरिका का बटलर है, ये सभी जानते हैं। सऊदी के भीख से देश चलता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बार कहा भी था कि अमेरिका पाकिस्तान का टॉयलेट पेपर है, जो यूज किया और फेंक दिया। सऊदी अरब के सामने पाकिस्तान की क्या औकात है? एक नौकर की औकात है। ये वहां के किसी नेता ने कहा था। इसकी मध्यस्थता पर कौन विश्वास करेगा? इन देशों के बीच उसकी मध्यस्थता करने की औकात नहीं है। फिर भी ट्रंप ने उनको आगे किया और उस देश
को इस वार्ता में भूमिका ही नहीं दिया गया जो इस युद्ध का मेन पार्ट है, जैसे इजराइल। मेन लड़ाई इजराइल और ईरान की है, और ईरान के प्रॉक्सी का है। लड़ाई में पहले ही इन देशों के बीच में मीडिएटर बन करके और भूमिका निभाया होता तो ये लड़ाई कभी होती ही नहीं। लड़ाई कब का शांत हो गया था, ये समस्या उसी समय समाधान हो गया होता। लेकिन अमेरिका ने अपने फायदे के लिए इन दोनों को लड़ाया और आज अपने खुद उस पर फंसा हुआ, उलझा हुआ है। उसको इसका उम्मीद नहीं था कि वो इस तरह से उलझ जाएगा, इस तरह से फंस जाएगा। और जो दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल को ईरान के प्रॉक्सी और उसके परमाणु प्रोग्राम से खतरा है, और इस्लामिक कट्टरता से खतरा है उसके। वो नहीं चाहता कि हमारे इजराइल के देश के अगल बगल कोई ऐसा देश हो जो कट्टर हो धर्म के प्रति। और देखा जाए तो वो अपने अगल बगल खाली मुस्लिमों राष्ट्र से घिरा हुआ है, जिससे वो हमेशा लड़ता रहता है। उसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए सभी एक होकर के लड़ते रहते हैं उससे। वो अकेला उसमें युद्ध में सबको नाके चने चबवा के रखता है। इस्लामिक कट्टरता से वो बचना चाहता है। ईरान को उसके जो प्रॉक्सी देश लेबनान और उसके ऊपर इजरायली हमले से दिक्कत है। इजराइल जो अपने आसपास में इस्लामिक कट्टरता को बर्दाश्त नहीं करता, वो मिटा देना चाहता है। बस यही खतरा है। मित्रों, हमारा वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हम डालेंगे उससे आपको पता चले और हमको भी एक प्रोत्साहन मिले अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।